फ्रेंड्स, वेलकम टू एस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्लास 10 पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके फ्रेंड्स, तो 8 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको अभी रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये है रेक्टेंगल। ओके, उसका आपको डायगोनल फाइंड करना है। ओके, तो आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अभी इसका लेंथ जो है, लेंथ है 35 सेंटीमीटर। ओके, और ब्रेथ है आपका 12 सेंटीमीटर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका जो बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको सिर्फ आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है। ओके, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए, कंसीडर अ ट्रायंगल और इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन अ ट्रायंगल और कंसीडर अ ट्रायंगल आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइट एंड बेस। ओके, तो ए बी स्क्वायर क्या है आपका, ए बी दिया आपको 12 सेंटीमीटर प्लस बी सी दिया आपको 35 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर आपको इजीली याद होगा, 12 का स्क्वायर है 144। ओके, अभी 35 का स्क्वायर क्या आएगा, 35 इंटू 35 1225 1225। तो अभी 1225 प्लस 144 1369 1369 किया तो आपका आंसर 1225। ओके, 5 इंटू 5 25। ओके, तो आप अगर 37 करेंगे, 37 इंटू 37, तो 7 इंटू 7 9 आएगा। तो लास्ट डिजिट आपका। ओके, तो 7 इंटू 7 49, 25 0 9 6 3 1 1369। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ए सी का परफेक्ट स्क्वायर निकाला आपने, 1369 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है आपका 37। ओके, तो आपका आंसर आ गया 37। ये जो है इसका आंसर है 37 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आपको मिल गया 37। ओके फ्रेंड्स, तो अभी 9th वाला। ओके फ्रेंड्स, तो 9th वाला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ओके, तो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है आपका और ये दोनों इक्वल है, यानी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, यानी आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल, फर्स्ट बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए आप इसका, इन ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में आपका पी आर इज हाइपोटेनियस, सॉरी पी क्यू इज हाइपोटेनियस, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर हाइट
ये हाइट प्लस बेस आर क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर को अभी आर क्यू ये जो है आपका वो आर एम के लैंग्वेज में लिख दीजिए। तो आर क्यू इज इक्वल टू आर एम प्लस एम क्यू। ओके, आर एम प्लस एम क्यू। तो अभी आप आर एम सिर्फ आर एम कंसिडर कीजिए, आर एम एम क्यू को आर एम के लैंग्वेज में लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, दोनों इक्वल है तो आप आर एम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो आर क्यू इज इक्वल टू टू आर एम। आर क्यू इज इक्वल टू टू आर एम क्योंकि आप इसके आर एम के लैंग्वेज में लिख दीजिए इसको आर क्यू को। तो आर क्यू इज इक्वल टू टू आर एम। तो आप आर क्यू की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू की वैल्यू टू आर एम ब्रैकेट स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस इसका ये हो गया स्क्वायर तो फोर आर एम स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इक्वेशन 1। ओके, ये ट्रायंगल आपने बड़ा ट्रायंगल कंसिडर किया, उसके बाद ये आर क्यू को आर एम के लैंग्वेज में लिख दिया, आर एम प्लस एम क्यू को आप आर एम के लैंग्वेज में लिख दिया। ओके, तो आर क्यू आपका टू आर एम आ गया, तो आप इसको ऐसा लिख दिया। अभी देखिए सेकेंड ट्रायंगल कंसिडर कीजिए आप, छोटा ट्रायंगल, यहाँ पे पी आर एम, इन ट्रायंगल पी आर एम। ओके, अभी देखिए ये हाइट है आपका, ये बेस है, इधर पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे। तो पी एम स्क्वायर, ये पी एम, ये हाइपोटेनियस है ये ट्रायंगल की, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ओके, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो इसमें अभी आप आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लीजिए क्योंकि आप आर एम का यहाँ पे वैल्यूज निकाला है, आर एम स्क्वायर। तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी एम आप यहाँ थोड़ा ले लीजिए और पी आर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए तो वो माइनस हो जाएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 2 का, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, आर एम स्क्वायर की आप इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिए। तो आपका क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4, अभी आर एम स्क्वायर की क्या वैल्यू है आपकी, ये कंप्लीट, पी एम स्क्वायर, ओके, माइनस पी आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये बन रहा है आपका इक्वेशन थोड़ा। अभी देखिए पी क्यू स्क्वायर क्या है आपका, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, अभी 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। ओके, अभी देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ओके, अभी इसका ये होगा पी आर स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, ये पहले लिख लीजिए 4 पी एम स्क्वायर माइनस, अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बड़े का आएगा, बड़ा जो है -4 है तो -3 पी आर स्क्वायर। तो ये आपका -3 पी आर स्क्वायर जो आपको प्रूव करना था।
तो बहुत इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, बड़ा ट्रायंगल को आरएम के लैंग्वेज में ये लिख लीजिए, यानी आपका जो आर क्यू आएगा, आर क्यू स्क्वायर, उसको आरएम के लैंग्वेज, छोटा ट्रायंगल के लैंग्वेज में लिख लीजिए, यानी 2rm। ओके, उसके बाद छोटा ट्रायंगल ले लीजिए, उसकी वैल्यू, आरएम की वैल्यू निकालिए। वो निकालने के बाद वो वैल्यू जो है आरएम की, वो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कीजिए। तो ये आपने प्रूव किया, इसको स्क्वायर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट करते हैं 10th। ओके फ्रेंड्स, तो 10th वाला क्वेश्चन है आपका, द वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये आपका स्ट्रीट है, रोड है आपका, ओके, ये आपका एक प्लेन रोड है, रोड। तो ऑन बोथ साइड ऑफ दिस रोड टू स्ट्रेट बिल्डिंग्स है आपकी, ये आपकी एक बिल्डिंग है, ओके, और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ओके, ये आपकी बिल्डिंग है सपोज, यहाँ पे बिल्डिंग है एक, बोथ साइड ऑफ दिस रोड, ये रोड है आपका, टू बिल्डिंग्स either side of street are parallel to each other, a ladder of 5.8 meter, okay, ladder of 5.8 meter is placed on the street such that its top just reach the window of the building at height of 4 meter, okay, यहाँ पे 4 मीटर पे आप एक लैडर, जो लैडर आप यूज कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे विंडो है बिल्डिंग की, ओके, वो 4 मीटर है फ्रॉम बेस, यहाँ बेस से, और ये जो लैडर आप यूज कर रहे हैं ये है आपकी 5.8 मीटर लैडर, ये जो है 5.8 मीटर की लैडर है, ओके, ओके। तो ये बिल्डिंग जो है 4 विंडोज है, उसकी हाइट है 4 मीटर, और लैडर आपकी उधर वहां तक जा रही है। अभी क्या कर रहे हो कि वो आप चेंज कर रहे हैं, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी ये जो लैडर है आपकी, ये जो लैडर है वो शिफ्ट कर रहे हैं अपोजिट साइड को, जो अदर बिल्डिंग है वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो लैडर आप, ये जो 5.8 वाली है वो शिफ्ट कर रही है अदर साइड ऑफ दिस बिल्डिंग, ओके, तो मैंने शिफ्ट कर लिया, ओके। तो उसके बाद ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट स्टॉप टच द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट हाइट ऑफ 4.2। अब यहाँ पे जो विंडो है आपकी बिल्डिंग की, ओके, ये 4.2 है, ये फ्रॉम बेस से 4.2 मीटर है, ओके, और ये सेम लैडर है 5.8 वाली, तो ये सेम लैडर है 5.8 मीटर वाली, ओके। तो अभी क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। आपको ये टोटल डिस्टेंस, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये जो रोड है आपका, ओके, ये जो स्ट्रीट है, रोड, ये रोड है, ये डिवाइडर है आपका, ओके, तो ये पूरा आपको स्ट्रीट का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये जो 2 बिल्डिंग्स खड़े हैं यहाँ के यहाँ तक आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ओके फ्रेंड्स। तो अभी कैसे फाइंड करेंगे, आप अगर देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है आपका 5.8 और ये 4, तो ये जस्ट हाइपोटेनियस, यानी अगर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो आपका ट्रायंगल ये आप कंसिडर कीजिए, इनर ट्रायंगल, इसको नाम दे दीजिए ABC, और इसको PQ, ये जो पॉइंट्स है, ओके। तो अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का आपको मालूम है, हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी फॉर्मूला है आपका, तो
आप लिख लीजिए 5.8 स्क्वायर, यहाँ पे अभी जगह नहीं बन रहा है, 5.8 5.8 यानी ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर फोर का स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। ओके, तो ये ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और ये बेस फाइंड कर सकते हैं ये ट्रायंगल में। तो अभी देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। 5.8 स्क्वायर माइनस ये अभी 4 है, यहाँ पे आएगा तो -4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अभी देखिए ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है आपको मालूम है, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 5.8 प्लस 4, ओके, और 5.8 माइनस 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अभी 5.8 प्लस 4 कितना आया, 5.8 प्लस 4 9.8, ये 9.8 आ गया, और 5.8 माइनस 4 1.8, ओके, 1.8 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अभी देखिए ये पॉइंट है तो आप उसको डेसिमल पॉइंट यानी 10 के लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, BC स्क्वायर। अभी 9.8 इंटू आप 18 कीजिए, 9.8 इंटू 18 वो कितना आता है, 98 इंटू 18, वन 1764। ओके, तो आपका आंसर आया 1764 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 1764 किस में आएगा, अगर आप 40 का स्क्वायर करते हैं 40 इंटू 40 तो आपका आएगा 1600। ओके, तो अगर मैं अभी 4 है लास्ट डिजिट आपका 4 है यहाँ पे तो 42 करके देखते हैं, 42 इंटू 42 8 0 8 16 4 6 7। ओके, 42 का आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, 42 का 1764 है। तो 42 आप अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो उसका 42 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट आया 10, तो BC इज इक्वल टू आपका आया 42 अपॉन 10। तो उसको आप डेसिमल ये पॉइंट में लिख सकते हैं 42.4.2 ओके इज इक्वल टू BC। तो आपको BC मिल गया 4.2, ये आपका BC है 4.2 मीटर। ओके, उसी तरह से आप ये भी आप निकाल सकते हैं, वो हम राइट ट्रायंगल वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो साइड का भी निकालेंगे। तो ये 4.2 आ गया। ओके, अभी ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो आप लिख लीजिए 5.8 ये हाइपोटेन्यूस है, स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट है आपका 4.2 स्क्वायर प्लस अभी ये आप CQ लिया है आपने तो CQ स्क्वायर। ओके, वापस आप 4.2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4.2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर।
अभी 5.8 का वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए, तो 5.8 प्लस 4.2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5.8 माइनस 4.2 इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। ओके, अब ये 5.8 प्लस 4.2 इसका एडिशन कीजिए, 10 आ गया 10। ओके, और इसका 5.8 माइनस कीजिए 1.6 इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसको आप लिख लीजिए 10 के लैंग्वेज में डिवाइड किया आपने। ओके, ये कट सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। अभी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सी क्यू आया आपका 4। ओके, 4 आ गया। तो आप अभी ये जो स्ट्रेट की जो विड्थ है, आप इजीली बोल सकते हैं 4.2 प्लस 4। तो ये जो स्ट्रेट की विड्थ है आपकी 8.2 है। ये स्ट्रेट की जो विड्थ है ये आपने ऐड किया 4.2 प्लस 4 8.2। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।